हर हर महादेव। भगवान शिव पूर्ण तत्व ब्रह्म परमेश्वराय। अगर हमें शिव की कृपा प्राप्त करनी हो, संसार में शिव तत्व ही एक ऐसा तत्व है जिसे भोला भंडारी कहा गया है। बहुत भोला भंडारी, ऐसा भोला भंडारी कि भक्त भक्ति करे ना करे, कोई गाली दे, कोई मान, कोई अपमान, इन सब से परे मेरा शिव तत्व है, शंकर भगवान है। अगर हमें शिव भोले की, भगवान शिव की कृपा का पात्र बनना है, हमें उसकी शरण में जाना है, हमें उसको प्रसन्न करना है, तो कौन से कर्म से भगवान शिव हम पे प्रसन्न होते हैं और किस कर्म योग से हमें भगवान शिव क्या क्या प्रदान करते हैं, कौन सी कृपा दृष्टि भगवान शिव हम पर बरसाते हैं। भगवान शिव यूं तो जल के अभिषेक से बहुत अधिक शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भोला इसीलिए कहा गया, कम कर्म में अधिक फल देने वाले मेरे शिव अविनाशी हैं, जो घट घट के अंदर वास करते हैं। तो अगर हमको धन की प्राप्ति चाहिए, दौलत चाहिए, तो हर साधक को, हर भक्त को भगवान शिव के मंदिर में शिव पिंडी की, शिव के अंदर की तन और मन से सफाई करनी चाहिए। और घर से हमको कुछ एक मुट्ठी चावल गंगा जल में धो करके साफ करके रख लें, और एक मुट्ठी गंगा जल में धोए के उन चावलों को एक पात्र में ले जाएं। पात्र में ले जाने के बाद में मंदिर की सफाई करें और शिव पिंडी पर उन चावलों के दाने को भगवान शिव को अर्पण कर दें। अर्पण करने के बाद फिर हम भगवान शिव की परिक्रमा लगाएं। भगवान शिव की आधी परिक्रमा होती है। परिक्रमा लगाने के बाद में पुनः मंदिर में प्रवेश करें, और जो हमने चावल अर्पण किया है भगवान शिव को, उसको पहले पिंडी को जल से, सादे जल से साफ करें। पुनः बेल पत्र के पत्ते जो त्रिमुखी होते हैं, एक साथ 3 पत्ते बेल पत्र के जुड़े हुए होते हैं, वो कटे फिटे ना हो, उन्हें साफ सुथरा करके और शिव पिंडी पर उन्हें रखें, और फिर हम जल से, 1 लोटा जल से भगवान शिव को जल का अभिषेक करें। तो भगवान शिव हमें धन का लाभ प्रदान करते हैं। हमारे घर में, हमारे परिवार में हमें धन की प्राप्ति होती है। इस तरह से भगवान शिव की कृपा हम पे बरसती है, और भगवान शिव हम पे प्रसन्न होकर के हमारे घर में धन और दौलत, शोहरत की कृपा बरसाते हैं। अगर हमें और अधिक कृपा का पात्र बनना हो, तो हमें पंचामृत का अभिषेक करना चाहिए। अब पंचामृत को तो आप सभी जानते होंगे, जैसे कच्चा दूध, घी, दही, मीठा और शहद, ये 5 तत्व, इन्हें पंचामृत कहा गया है। एक लोटे में इनको इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद इस पंचामृत को भगवान शिव के समीप ले जाएं, शिव पिंडी के पास। पहले शिव पिंडी को सादे जल से साफ करें। ये गहराई सोचने वाली बात है। हम अगर किसी को कुछ भी अर्पण करते हैं तो पहले उसकी सफाई की जाती है। अर्पण करने के बाद
उसके बाद भी उसकी सफाई की जाती है। जैसे हम भोग ग्रहण करते हैं, भोजन हम खाते हैं, तो पहले हाथ धोते हैं ना, और भोजन खाने के पश्चात हम कुल्ला करते हैं, फिर हाथ धोते हैं। इसी तरह किसी भी देह को, किसी भी स्थान को पहले हमें स्वच्छ किया जाता है। पहले अपने तन मन को, उसके बाद देव स्थान को। और शिव पिंडी, शिव लिंग ऐसा भगवान शिव का प्रतीक है। अगर हम उसे कुछ भी अर्पण करेंगे, उसके कुछ समय बाद उसकी सफाई करना अति जरूरी होता है, वरना बजाय भले के हमें दोष हमारे सिर पर लग जाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। और उस पंचामृत को या तो सोमवार के दिन या त्रयोदशी के दिन भगवान शिव की पिंडी पर उसे धीरे धीरे उल्टे हाथ से डालें और सीधे हाथ से धीरे 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 पिंडी पर चढ़ाकर उसके हाथ से मसाज करते रहें, हल्का 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 हल्का। जो भी आपके पास आपके गुरु का मंत्र है या खुद के पास खुला मंत्र ओम नमः शिवाय है, जितना ज्यादा हम समय शिव पिंडी पर उस पंचामृत के अभिषेक से लगाएंगे, उतना ही धीरे 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 हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा, भगवान शिव की अनंत कृपा प्राप्त होगी और आपको सुख और शांति का अनुभव अतिशीघ्र होगा। इस तरह ये दूसरी सीढ़ी हुई। अगर हमें और ज्यादा कृपा के पात्र बनने हैं भगवान शिव के, और हमें संकटों का निवारण करना है, संकटों को मेटना है, तो अभिषेक करें किसका? गन्ने के रस का। जैसे अब सर्दी का मौसम चल रहा है, इससे अच्छा मौका हमको कहां मिलेगा? हमें गन्ने का रस इकट्ठा करें, किसी भी कोल्हू से हम गन्ने का रस बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। और या तो किसी ब्राह्मण देवता के जरिए जो निपुण है, क्योंकि अभिषेक कम से कम 3 घंटा लेता है। 3 घंटे से पहले अभिषेक का होना तो ये समझो चलो चल है, कम से कम 3 घंटा, वरना 5 घंटा तो अभिषेक के लिए चाहिए ही चाहिए। और उस गन्ने के रस से शिव का अभिषेक करें, तो उसके बाद आपको अनुभव होगा कि हम पे भगवान शिव की कितनी असीम कृपा बरस गई। बहुत ही लाभकारी गन्ने का अभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करता है। इसके साथ साथ एक समी पत्र वृक्ष होता है, समी का, समी के पत्ते तोड़कर हम वृक्ष से सीधे शिव को अर्पण नहीं कर सकते। इसलिए पहले समी के पत्ते को एक दिन पहले तोड़कर अपने पास रखा जाता है। दूसरे दिन उस समी के पत्र को शिवलिंग पर अर्पण करके तब अभिषेक किया जाता है। चाहे जल से अभिषेक करें, पंचामृत से करें, चाहे गन्ने के रस से करें, भगवान शिव और अति प्रसन्न हो जाते, अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब अगर और भी ज्यादा अधिक प्रसन्न करना हो, सभी संकटों को अति शीघ्र मिटाना हो, तो एक अभिषेक होता है कुशा का अभिषेक। कुशा कहते हैं डाब को। डाब का मतलब है काटना, तीव्रता से समाप्त करना, अर्थात हमारे संकटों को बहुत जल्दी तीव्रता से काट देती है डाब, समाप्त कर देती है। डाब कुशा को इकट्ठा करें, और जिस तरह आपके ब्राह्मण देवता या खुद को करना आता हो, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है 4-5 घंटे की, तो उसके रस से
या उसकी भस्मी से या उसकी बारीक बारीक टुकड़े से भगवान शिव को प्रसन्न करे उषा के अभिषेक से। ये कुछ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रसंग आपके श्री चरणों में रखे गए हैं। ये मेरे जीवन का अनुभव है जो आपके पास तक ये पहुंचाना हम अपना धर्म करते हुए मानते हैं। क्योंकि संत का मतलब है परहित सेवा, जन कल्याण, खुद पीड़ा भोगे लेकिन इस संसार को सुख और शांति के लिए कर्म करता रहे। इसलिए ये कुछ जीवन के अनुभव आपके चरणों तक पहुंचाया है हमने। ये अनुभव जो हमने महसूस किया, हमारे गुरुजी ने हम पे कृपा करी और हमने आपके श्री चरणों तक पहुंचाने का अपना धर्म और कर्तव्य समझा। इसलिए भगवान शिव को मनाने के कुछ सरल उपाय आप तक पहुंचे। हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की।